नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव के खास सेगमेंट सवाल तो पूछेंगे में। सवाल तो पूछेंगे में आज का मुद्दा है, क्या नवाब गद्दार है? आपको बता दें दोस्तों, कल भोपाल नगर निगम की जो बैठक हुई थी, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें भोपाल नवाब हमीदुल्ला खान को गद्दार बताया गया है और साथ ही उन हमीदुल्ला के नाम से जो भी है संस्थान है, सरकारी संस्थान है, जैसे हमीदिया हॉस्पिटल, हमीदिया कॉलेज, हमीदिया स्कूल, इनके नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जो भोपाल हिस्ट्री फोरम है उसके से जुड़े हुए हैं राजन कोठारी सर, वो बहुत सीनियर हैं, काफी भोपाल को काफी करीब से देखा है, तो सवालों की शुरुआत उनसे ही करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से नगर निगम की जो कल बैठक हुई थी नगर परिषद की, उसमें जो प्रस्ताव पास किया गया है उसमें नवाब हमीदुल्ला खान को गद्दार बताया गया है, साथ ही उनके नाम से जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनके नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया गया है। कहाँ तक ये जायज है और ये सब क्या किस तरह की सियासत है? देखिए भाई, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बददिमाग पागल किस्म के लोग भोपाल के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। भोपाल नवाब हमीदुल्ला खां जो स्टेट ग्रुप था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करता था, वो उसके वाइस चेयरमैन थे और उनने 1947 में भारत में विलीनीकरण की दस्तखत की थी। उसके बाद श्री मेनन यहाँ पे एक आईसीएस कमिश्नर बने थे। अब इसमें भोपाल नवाब गद्दार है, ये मैं और आप कैसे कह सकते हैं? भोपाल नवाब थे, स्टेट के नवाब थे और उनने भारत सरकार में विलीनीकरण किया, तो गद्दारी कहाँ हुई मुझे तो नहीं मालूम। और इतिहास बदलने से क्या मतलब है? हमारे एक परिचित रिश्तेदार हैं, उनका नाम था समरथमल धोखा, तो नाम था धोखा। तो वैसे ही अगर हमीदिया अस्पताल है और हमीदिया कॉलेज है और हमीदिया स्कूल है और सुल्तानिया स्कूल है, उससे मुझे और आपको क्या आपत्ति है? ये हिस्टोरिकल है। अब अगर 100 साल पुराना सुल्तानिया स्कूल है, उसका नाम मैं कह दूं कि अब इसका नाम सीताराम स्कूल कर दो, तो हिस्ट्री तो सुल्तानिया स्कूल की है ना। तो हमीदिया अस्पताल जो है वो मुझे तो नहीं मालूम कब से बना हुआ था, और मेरा ऐसा ख्याल है कि वो करीब 100 साल पुराना है। तो ये नाम बदलने से नहीं होगा, हमें काम बदलना है और हमें मध्य प्रदेश को और भोपाल को देश की श्रेष्ठ राजधानी बनाना है, श्रेष्ठ प्रदेश बनाना है। इसके लिए एफर्ट करना है। जहां हमारी पर कैपिटा इनकम है 1,75,000 और देश की पर कैपिटा इनकम है 4,75,000, तो नगर पालिका उसके लिए तो कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे दुख है कि हमारी नगर पालिका, जो उनके काम ही नहीं है, हमीदिया अस्पताल उनका नहीं है, हमीदिया स्कूल उनका नहीं है, हमीदिया कॉलेज उनका नहीं है, तो अब उससे क्या बात बनती है? और क्या हम इन बातों को भूल सकते हैं कि जब पंचम जॉर्ज आए थे भोपाल तो याच क्लब बना था? तब पंचम जॉर्ज आए थे, क्या हम इस इतिहास को मिटा दें कि पंचम जॉर्ज आए थे और याच क्लब बना था? तो बेसिकली इतिहास जो भी है उसे ही याद करना चाहिए और उसी स्पिरिट में याद करना चाहिए। हो सकता है कि एक जमाने में भोपाल बहुत छोटा शहर था, पर आज तो 30 लाख की पॉपुलेशन है। भोपाल अपने इंटेलेक्ट के लिए पहचाना जाता है, भोपाल अपने एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के लिए पहचाना जाता है, भोपाल शिक्षा के लिए पहचाना जाता है, भोपाल तालाब के लिए पहचाना जाता है। हम उसकी बात तो नहीं करना चाहते, हम
इसका नाम बदल दो, इसका नाम बदल दो, उससे क्या बात बिल्कुल सही। भोपाल शैल शिखरों का शहर है, भोपाल ताल तलैयों का शहर है, भोपाल गंगा जमनी तहसीब के लिए पहचाना जाता है। फिर सवाल यही उठता है कि आखिर जो नाम बदलने की सियासत है, राजनीति है, इसके पीछे वजह क्या है और कारण क्या है? क्यों लोग भाजपा हो या दूसरे दल हो, इस पे इतना मामले को तूल दे रहा है, नाम बदलने पे तूल दे रहा है? अब मैं तो आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि ये नासमझी है। और नाम बदलने से क्या होगा? सवाल ये है कि नाम जो है वो हिस्टोरिकल जो नाम है वही नाम होगा। अब हम इन सब की बात विरोध करेंगे तो फिर सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि भोपाल तो हेरिटेज होटल में जहनुमा है, नूरुसभा है, तो हम कहें कि उनके नाम बदल दो। तो पूरे देश और प्रदेश में तो जहनुमा को जाना जाता है, पूरे देश प्रदेश में नूरुसभा को जाना जाता है। नाम बदल देंगे तो लोग उसी बिल्डिंग में आके नहीं रुकेंगे, कहने लगे हम तो जहनुमा जाना चाहते हैं। जी। तो जो हमीदिया कॉलेज है जहां पे शिवराज सिंह पढ़े हैं, जी। तो क्या शिवराज सिंह आप ये कहेंगे कि नहीं मैं हमीदिया कॉलेज में नहीं पढ़ा था? क्या हम ये कहेंगे कि शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति बने जी। वो भोपाल की गलियों में नहीं रहते थे? या हम ये कहेंगे कि शंकर दयाल शर्मा अलीगढ़ में नहीं पढ़े थे? या शंकर दयाल शर्मा ने उस नवाब को, जिसको आप कह रहे हैं कि गद्दार रिजोल्यूशन किया गया, उस गद्दार नवाब ने शंकर दयाल शर्मा को इंग्लैंड पढ़ने भेजा था? तो अब हम क्या कहेंगे कि वो नवाब शंकर दयाल शर्मा को, जो शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट बने, वो गद्दार था? तो मैं माफी चाहता हूं ऐसे बुद्धिमान लोगों से, और मैं चाहता हूं आपके थ्रू और आपके ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों को आप नेता न चुने जो इस किस्म की बातें करते हैं और काम नहीं करना चाहते। सर एक सवाल, जैसे आपने कहा कि पहले भोपाल बहुत छोटा सा था, छोटा सा, आज जैसे भोपाल विस्तार हुआ, 30 लाख की आबादी हो गई। आप तो चूंकि भोपाल के रहवासी, भोपाल का बढ़ता हुआ आपने भोपाल का बचपन, भोपाल का यौवन, भोपाल का जवानी सब एक साथ ही देखी है। तो जो भोपाल के लोग हैं, जो भोपाल के प्रॉपर लोग हैं, जिन्हें हम बर्रुकट भोपाली भी कहते हैं, और अब जिस तरह से विस्तार हुआ है कि भोपाल में जितने लोग हैं, जहाँ अगर हम पार्षदों की बात कर लें, नेताओं की बात कर लें, ज्यादातर भोपाल के बाहर से आके यहाँ पे स्थापित हुए हैं। उन लोगों ने इस तरह का माहौल क्रिएट करा है। क्या इसके लिए वो लोग दोषी हैं जो भोपाल से बाहर से आकर यहाँ पर स्थापित हुए हैं? देखिए, वो तो दोषी नहीं है। जी। उन्हें जो समझाया गया वो बात बंद करते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि पूरा एमएससीटी जो है वो फजल मियाँ का था और फजल मियाँ ने 30,000 रुपए में 800 एकड़ जमीन सरकार को दे दी थी, तो ये कौन मानेगा कि 800 एकड़ जमीन 30,000 में दे दी थी? तो दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जो भोपाल निवासी हैं वो अपनी बात कभी कहते नहीं, और जो नए लोग हैं उनको जो भी कान भर देता है वो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो क्या ये जरूरी है, जब जिस तरह से प्रस्ताव पास हुआ नगर निगम की जो परिषद की बैठक थी कि इसका नाम बदल दिया, अशोक गार्डन का नाम बदलकर रामबाग कर दिया गया, इनका भी प्रस्ताव हुआ है कि हमीदिया कॉलेज, हमीदिया हॉस्पिटल, हमीदिया स्कूल के नाम बदल दिए जाएं, तो क्या ये एक मुस्लिम नाम से परेशानी है या किसी दूसरी तरीके की समस्या है? ना ना, आप मुझे ये बताइए कि अशोका गार्डन का नाम रामबाग करने का क्या मतलब है? चलिए अपन हिंदू मुस्लिम छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। तो दिक्कत ये है कि जो आपके मेयर हैं और जो पार्षद हैं, जो बीजेपी के लोग हैं या श्रीमती मालती राय हैं, उनको कुछ गलत समझाया है। और मेरा तो ऐसा ख्याल है कि श्रीमती मालती राय भी भोपाल में बाहर से आई हैं, पर बाहर से तो मैं भी आया हूं। मैं तो 1964 में ही आया हूं, पर मैं भोपाल को जानता हूं। और इस किस्म का
विरोध नहीं करना, क्योंकि मेरे ससुर तो भोपाल निवासी थे, भोपाल नवाब के ट्रेजरर थे, और वो बीजेपी भी नहीं, जनसंघ के हजूर तहसील के पहले एमएलए थे भोपाल के, तो उनने तो कभी ऐसी बातें नहीं की। अगर हम बात करें भोपाल सांसद के आलोक शर्मा की, वो भी शुद्ध रूप से भोपाली हैं। इसके अलावा हम बात करें जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनके फादर कैलाश सारंग जी भी भोपाल से काफी वाबस्ता थे, काफी करीब से थे। तो क्या इन लोगों ने कभी इस चीज को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि क्यों इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश? देखिए, कोई विरोध नहीं ऑब्जेक्शन करना चाहिए। आपने कहा आलोक शर्मा, अब आलोक शर्मा 4 दिन पहले भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए कह रहे थे कि उसे आम जनता के लिए बना देना चाहिए, गैस पीड़ितों के लिए को करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भोपाल के 5.5 लाख गैस पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड अस्पताल बनाए, और वो अस्पताल बना, और उस समय उनने 350 करोड़ रुपए दिए। अब उस 350 करोड़ 1000 करोड़ हो गए, और वो गैस पीड़ितों के लिए 5.5 लाख लोगों के लिए। पर आलोक शर्मा कह रहे हैं कि साहब BMHRC को पब्लिक के लिए कर दीजिए। तो मुझे ये बताइए कि वो 5.5 लाख लोग को फैसिलिटी कैसे मिलेगी अगर 30 लाख लोगों के लिए अस्पताल खोल दिया जाए? तो इसलिए जब तक भोपाल के नागरिक सजग नहीं होंगे तो इस किस्म की उल जलूल बातें होती रहेंगी। वो सर, आखिरी सवाल ये था आपसे कि जिस तरह की ये राजनीति चल रही है, नाम बदलने की राजनीति, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और आप आम जो भोपाल के लोगों को आपको क्या कहना है? मेरा तो आप सबसे और आपके दर्शकों से निवेदन है कि हम अपनी लाइन आगे बढ़ाएं, बजाय इसके कि मेरा नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो, इसका नाम नाम बदलने से क्या होगा? क्या हम देश में आगे हो जाएंगे नाम बदलने से? काम से बदलेंगे आगे, और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम भोपाल की चीजों को सुधारें, भोपाल की सड़क सुधारें, भोपाल का शिक्षा स्तर सुधारें, भोपाल में आर्थिक स्थिति सुधारें, और उन लोगों को जिनको आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं उनको काम करने की शक्ति दें। तो दोस्तों, आज हमने बात करी थी सवाल तो पूछेंगे में भोपाल फोरम से जुड़े राजन कोठारी साहब से, जिन्होंने कहा कि भोपाल में आज ज़रूरत है, नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। भोपाल में आज सड़कें सुधारने की ज़रूरत है। भोपाल में आज विकास को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इससे भोपाल की पहचान बढ़ेगी, और भोपाल की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको कायम रखने की ज़रूरत है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इस पर भी अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, आपने मौका दिया।